नमस्कार। समय समय को शायद आप लोग में से मैक्सिमम लोग ज़्यादा अहमियत ना देते हो, मतलब उसका उसका वैल्यू, समय का वैल्यू शायद बिलीव नहीं करते हो। मैं आपको सिर्फ लास्ट 48 आवर्स का दो इंस्टेंस बताता हूँ, मेंशन करता हूँ कि समय का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी, मैं नहीं, कोई भी आपको ये बोले कि आपके साथ एक दुर्घटना होने वाली है रोड एक्सीडेंट में, और आप रोड पे निकलो ही नहीं, या रोड पे निकलो तो बहुत प्रिकॉशन से निकलो, या कोई आपको बोले कि आपके साथ कोई दुर्घटना आग से संबंधित होने वाली है और आप पूरा परहेज करो आग से, और फिर लास्ट 48 आवर्स में एक जयपुर की घटना, अजमेर जयपुर हाईवे, एक टैंकर का एक्सीडेंट होता है। एक टैंकर कहीं से तो आया, कहाँ से आया, उसके साथ एक टैंकर कोई यू टर्न लेता है, उसका एक एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे के 14 व्हीकल्स, 14-15 वॉटेवर, सब इन्फर्नो, एक इंग्लिश में वर्ड है इन्फर्नो, वैसे इन्फर्नो के जैसे सब जल जाते हैं। उन उन वो व्हीकल, मतलब उस गाड़ी पे, मतलब उसके पीछे के जितनी गाड़ी थी उसमें जो बैठे थे, उनका क्या दोष था? उनका क्या दोष था कि, या उनके ऐसा क्या था कि उनको वहां उस जगह होना था जहां पर उनका कोई गलती नहीं, बट उसके सामने कुछ एक ऐसा घटना था और उसके पीछे ये घटना हो गई। और कल की घटना बेंगलोर की, एक हंसता खेलता परिवार आईटी बंदा अपने एक लाविश एसयूवी में फैमिली आउटिंग पे है, एक कंटेनर उसके बगल से गिरता है, किसी को कुछ नहीं होता है, वो पूरा फैमिली। तो उसी समय उस कंटेनर को गिरना था, उसी समय उस आईटी प्रोफेशनल विद फैमिली अपने बेस्ट एसयू, मतलब आप एसयूवी ले रहे हो, मतलब कि चलो ठीक है, छोटा मोटा तो एक्सीडेंट कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट अगर कहीं तो समय, विधि का विधान जिसको हम बोलते हैं समय घटना चक्र, विधि का विधान अगर यह बोलता है कि आपके साथ ये घटना घटने वाली है, आपने सब प्रिकॉशन किया, और ऐसा मल्टीपल इंस्टेंसेस है। मैं अपने स्टूडेंट्स को या सेमिनार्स को समझाता हूं कि आप घर बैठे हो और आप बोले आपके साथ एक दुर्घटना एरोप्लेन क्रैश जैसी दिख रही है। आप एरोप्लेन में कभी कसम खा लिए कि आप एरोप्लेन में जाओगे ही नहीं, पता चला आपके घर पे आप बैठे हो या कहीं बैठे हो और एरोप्लेन आपके घर में क्रैश करता है। मल्टीपल इंस्टेंसेस। समय को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। समय अपना इंपॉर्टेंस खो रहा है या बढ़ा रहा है, नहीं पता। ऑब्वियसली आई नो, कोविड के बाद लोगों का जिस तरह ये, आई विल नॉट यूज द वर्ड, बट जिस तरह इन चीज़ों पे विश्वास बढ़ रहा है वो अच्छा है, सनातन पे बढ़ रहा है, अच्छा है। कुछ एक चीज़ों पे, क्रियाओं पे बढ़ रहा है, ये अच्छा है। बट मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आज मैं बड़ी दुख के साथ बताता हूँ, ये जो 4-5 साल से अगर मैं बार बार एक बात बोलता था ना, कोविड की पैदाइश, आज बड़े दुख के साथ, बट शायद कुछ स्टडी के साथ आई एक्सेप्ट, और शायद वो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, दे आर इन पेन। वो सारे लोग कहाँ गए जो मेरे सारे वीडियोस पे, ट्विटर पे मैसेज दिया करते थे, आप जितना बेचो मैं तो ले लूँगा, हमारे पास पैसा है, हमारे पास इनकम है, बहुत पैसा है, बाय द डिप,
आप जितना बेचो, जितना बेचने की बात करो, जितना वार्निंग दो, मैं बेचने की बात नहीं करता था, आई वॉज जस्ट गिविंग वार्निंग। मतलब ये एक्चुअली मतलब मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या शायद मैं खुद अपने ओल्ड वीडियोस को रिव्यू कर रहा हूँ, वो वार्निंग टोन था या सेलर टोन था। क्योंकि अगर मैं अपने पेड प्रोग्राम्स को देखूं या अपने ट्रेड्स को देखूं, उसमें आई वॉज ऑलवेज अ बायर इन पैनिक, कि जब जब चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, चाहे बड़ा से बड़ा क्राइसिस हो, उसमें आई वॉज बायर, आई वॉज वोकल बाय द डिप, डोंट सेल द फियर, डोंट सेल द फियर। एंड जब यूफोरिया था, आई वॉज अगेंस्ट इट, बिकॉज वो यूफोरिया आई वॉज फीलिंग दैट इट वॉज अनवारंटेड, इट वॉज लिमिटेड टू अ फ्यू स्टॉक्स। आज वो कहाँ गए ऑटो सेक्टर? आई वॉज क्लियर इन माई ऑल ग्रुप्स, इक्विटी जो स्टॉक्स को लेकर पंप एंड डंप हुआ है, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, आर्टिकुलेट एंड वेरी प्रोमिनेंट। ये स्टॉक्स में पंप एंड डंप हो रहा है, ध्यान रखना। ऑल दोज स्टॉक्स, बजाज फिनेंस, बजाज ऑटो, महिंद्रा नहीं, सॉरी, टाटा मोटर्स। अरे टाटा मोटर्स वाली यूनिक थिंग, मतलब 50 रुपीज, 60 रुपीज, 70 रुपीज राइज अ डे विदाउट एनी न्यूज। कभी हुआ है ऐसा? फ्रंट रनिंग अभी अब सेबी करते रहे ना, जितना आज तक का फ्रंट रनिंग हुआ, ये हुआ। अरे बाबा, आप आज देख रहे हो, मैं 30 साल से मार्केट को देख रहा हूं, जो करना था वो कर चुका, बीन देयर डन दैट, आई हैव सीन इट सो क्लोजली, आई कैन जस्ट फिगर इट आउट ऑन द स्क्रीन कि ये हो क्या रहा है। जितना MSCI का बैलेंसिंग होता है, ये होता है, वो होता है, उसके पहले ऐसा क्यों मूव आता है? क्यों 27 सितंबर के पहले, 27 सितंबर, 28 सितंबर जब मार्केट का हाई था, गो एंड चेक किसका रीबैलेंसिंग था, कहां पे कितना डिलीवरी क्वांटिटी दिया गया, कहां पे उसको कोलाइड किया गया एक एक्सपायरी वॉल्यूम्स के साथ, और फिर वो टॉप बना। और कल पूरा दुनिया पैनिक में, पूरा दुनिया पैनिक में, एज इफ इंडिया मार्केट इज गोइंग टू कोलैप्स। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी इन एडवांस, ये तारीख पे लो बन सकता है और बनना चाहिए। प्रिकॉशन अलग है कि हमने अपने ग्रुप्स में एक बार एग्जिट किया, क्यों? बिकॉज रिस्क डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज कोई भी एनालिस्ट हो, मैं बहुत अच्छी बात बोलता हूं, आज वापस से एड्रेस करता हूं उस लॉकडाउन की पैदाइश को, जो उस लॉकडाउन की पैदाइश में लास्ट 4-5 साल, 7 साल, लॉकडाउन की पैदाइश का मतलब क्या होता है? जो मार्केट में लास्ट 4-5-6 साल से लॉकडाउन के बाद से आए हैं, और जो सोचते हैं कि ये मेरा फुल टाइम बिजनेस है, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, फैमिली बिजनेस छोड़ दिया, बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज छोड़ दिया, क्यों? सोच के कि यहाँ इजी मनी है और ये लाइफ टाइम इजी मनी है। मेरे ख्याल से अब उसका 60-70-80% शायद रियलाइज कर चुका, सिर्फ लास्ट 3-4-5 महीने में, कि इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट इजी। और जब तक आप रियलाइज करोगे फुल्ली कि नाउ इट इज इम्पॉसिबल, आप ना अपने फैमिली बिजनेस से रहोगे, ना आपने पढ़ाई किया, ना आपने सर्विस किया। सर्विस का जब अपॉर्चुनिटी, पढ़ाई करके निकले और सर्विस का अपॉर्चुनिटी था, उस समय आप सर्विस में नहीं गए। अब आप सोचो कि अब वेयर डू यू स्टैंड? आई मे साउंड हार्श, आई मे बी प्रॉब्ली एन अगली फेस, मेरा चेहरा देखना आपको पसंद शायद ना हो, बट जो कड़वा बात बोलता हूँ, यू नो, ऑल द मेडिसिन विच वर्क आर एक्चुअली वेरी सावर। मतलब वो सावर नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, कड़वा होता है बहुत। सही बात, सच्ची बात बहुत कड़वी होती है। मैंने 4-5 साल से आप लोगों को कड़वी बात बोली है। आई हैव ट्राइड टू सेल यू एवरीथिंग विच इज वेरी हार्श, जो दिल को छूता है, वो उस समय नहीं छुआ। और बिलीव मी, लास्ट 1-1.5-2 महीने में आई हैव गॉट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स तो नहीं बोलूंगा, hundreds of DM with
वो सारे ट्रोलर शायद सब आकर दे हैव बीन एक्सेप्टेंस कि मैं गलत हूं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये चीज कौन सही कौन गलत, क्योंकि जो हो चुका उसको आप बदल नहीं सकते हो, मैं बदल नहीं सकता हूं। अब आगे क्या, वो इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे, हमेशा मैंने कभी इस चीज को अपने बच्चों के संग भी नहीं किया है, गलती क्या हो गया उसको छोड़ दो, आगे क्या, ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। फ्राइडे को ना, इस फ्राइडे को मतलब 2 दिन पहले एक मेरा पोस्ट गया, सॉरी बट हाँ मेंबर्स को था, एडवांस पोस्ट कि 4.5 से 5.5 के बीच में ना अगर क्रिप्टो में एक बॉटम लगा XYZ प्राइस पे और वो अगर बॉटम टिका तो इसके बाद 1 घंटा बाद मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। और उस आधी घंटे के बाद मैंने मैसेज दिया कि यूएस मार्केट अब पूरा रिवाइव कर जाएगा। यूएस मार्केट उस समय 1 से 1.5% माइनस था एंड 5:30 बजे मैंने मैसेज दिया कि यूएस मार्केट पूरा रिवाइव कर जाएगा। और सबके सामने है कि फ्राइडे लो से यूएस मार्केट ऑलवेज हाई पे, मतलब ऑलमोस्ट हाई पे 3 to 4% का रिवाइवल था, 3 to 4%। और हमारा अगर पैनिक लास्ट वीक के एक सिंगल डे 1100 पॉइंट के फॉल पे या 3% SPX के फॉल पे था, तो कल के हिसाब से वो पूरा रिकवर हो चुका, मतलब वी हैव नॉट टच्ड, मतलब कंपैरेटिवली बॉटम से उतना हाई हमने देखा सिंगल डे। आगे क्या, इस पैनिक को वापस नहीं बेचना, इस पैनिक को वापस नहीं बेचना है, क्योंकि इंडियन मार्केट में आई सी अनदर लेग अपसाइड। और ये यूफोरिक अपसाइड जो मैं बार बार ब्लो ऑफ टॉप की बात कर रहा हूं, 54-5500 SPX से आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट ब्लो ऑफ टॉप, 14-15 हज़ार नैस्डैक से आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट ब्लो ऑफ टॉप। लोग मंदी क्यों मेरे चेहरे पे लिख के रखे हैं, सर पे लिख के रखे हैं, आई डोंट नो। 21-22 हज़ार नैस्डैक हुआ है, बट प्रॉब्ली वापस से वो 24 हज़ार तक जाएगा। 6100 का मेरा टारगेट SPX में 5400 लेवल पे था, 61, 30, 40, 50 वो कर चुका है, बट प्रॉब्ली शायद वो रिविजिट करे या और एक छोटा मोटा उसके ऊपर हाई लगाए। दिस इज माई रीडिंग, आई एम शेयरिंग माई रीडिंग्स नाउ। यूएस रिसेशन, अब लोग बोलना चालू किया यूएस रिसेशन तो हो नहीं रहा है। सरप्राइजिंगली नाउ गुड न्यूज इज बैड न्यूज। क्यों? अच्छा डेटा आया यूएस में तो मार्केट क्रैश कर गया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। ये बुरा मत मानना, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इस लॉकडाउन की पैदाइश से अगर मैं रिव्यू करने के लिए बोलूं आगे के लिए, क्योंकि जो कुछ लोग बच जाएंगे वो फिर आगे 10, 15, 20 साल, 30 साल, 40 साल और ट्रेडिंग करेंगे, उनको सिखाने के लिए मैं एक जुमला बोलता हूं। ये वही लोग हैं व्हेन बैड न्यूज वॉज गुड न्यूज, गुड न्यूज वॉज बैड न्यूज। आज के दिन में यही गुड न्यूज, इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, ये बैड न्यूज है क्योंकि मार्केट क्रैश कर रहा है उसके बाद। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कट नहीं होगा। करेक्ट? यही आज से 2, 3 साल, 4 साल पहले अगर आप जाके देखो तो यही इकोनॉमी का बैड न्यूज वॉज बैड न्यूज, या यही कोई अच्छा डेटा आता था तो गुड न्यूज वॉज गुड न्यूज। ये एक नैरेटिव चालू हुआ कि अब इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए, तो फिर स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट रेट कट करना। दिमाग में दूर आपने सोच लिया इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, तो आप ये सोचना चालू कर दिए कि अब एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट कट इज गुड न्यूज, एनीथिंग रिलेटेड, एनी डेटा रिलेटेड विच डज नॉट पॉइंट टू इंटरेस्ट रेट कट इज बैड न्यूज। लास्ट वीक का डेटा क्या था? इकोनॉमी इज इन अ वेरी गुड शेप, इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल। पाउल साहब क्या आके बोल रहे हैं? इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे है, इकोनॉमी इज सुपर गुड, रिसेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है। ऑलमोस्ट पावेल साहब ने कंफर्म किया
that we are going to have a soft landing, there is not going to be any problem, बट मार्केट क्रैश कर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला वी आर नॉट गोइंग टू कट रेट्स एज एक्सपेक्टेड। अब यहां अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं प्राइस एक्शन वालों से, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का अगर ग्राफ देखो तो कंटिन्यूसली अप था। तो पावेल के स्पीच से मार्केट का रिएक्शन वाज कंप्लीटली अनवारंटेड, सो एज टू से लास्ट लेट अस एक्सेप्ट एंड बिलीव विच आई हैव बीन टेलिंग यू। आई एम नॉट सेइंग व्हाई आई वाज रॉन्ग फॉर लास्ट 1.5 years या 1 year। एट टाइम्स रॉन्ग मतलब क्यों बार बार गलती हो रही थी, बिकॉज ये डेटा का ये कोरिलेशंस वर गेटिंग एब्सोल्युटली इंसेनली रॉन्ग। DXY अपने हाई पे है, गोल्ड अपने हाई पे है, मतलब साथ में इकोनॉमी एकदम नीचे है, क्रूड अपने हाई पे है। हाउ इज दैट पॉसिबल? बॉन्ड यील्ड्स अपने हाई पे है, यूएस इंडेक्स अपने हाई पे है। मतलब पैसा का फ्लो, मनी फ्लो अगर हम डिसाइड करें कि कहाँ जा रहा है, ट्रेडिशनली फॉर ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, रिस्क एसेट, रिस्क ऑफ, ये सब लास्ट 1.5 years। और ये अब मैं आज एक स्टेटमेंट बताता हूँ 25 के पहले, 2025 शुरू होने वाला है उसके पहले मैं स्टडी शेयर करता हूँ। ये कब होता है? हाईएस्ट वोलेटिलिटी, हाईएस्ट इंसैनिटी, हाईएस्ट रॉन्ग, आदमी गलती पे गलती करता चला जाता है। कब? जब उसका अंत आता है या अंत के जस्ट पहले। तो ये जितना इंसैनिटी या जितना रॉन्ग, जितना ये डिस्पैरिटी या जितना कोरिलेशंस का ये होना था ना, आई एक्सपेक्ट कि अब ये हो चुका या अब ये बस कुछ एंड की तरफ है। अब इसके बाद ये फिर सब कुछ वापस वहीं पुनः मुशिको भव, कहा था ना, पुनः मुशिको भव, मतलब आपने ये किया। आप वो एक कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है कि एक ऋषि मुनि थे, वो तप करते थे, तो चूहा उसको बहुत सताता था। तो वो चूहा सताता था तो उसको बोला, चूहा से कैसे तब उसके त्रास से कैसे शांति मिले? तो बोला एक बिल्ली ले आओ। तो वो बड़ा वो इनफैक्ट सॉरी ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। तो वो मुशी को बोला, वो बहुत किया। तो बोला क्या बनना चाहते हो, तुम खुश हैं? तो मेरे को बोला चूहा से बिल्ली बना दो। तो बिल्ली बना दिया। फिर पता चला बिल्ली भी तकलीफ दे रही है, तो अब क्या बनना है? तो बोला कुत्ता बना दो। कुत्ता से फिर पता चला करते करते वो शेर बन जाता है। फिर शेर एक दिन उसी को मुनि को काटने मतलब मारने दौड़ता है। तो वो अपने जल हाथी लेके पुनः मुशिको भव, फिर वापस उसी जगह आ जाओ जहाँ तुम बिलोंग करते हो, क्योंकि मैंने तुम पर जितना सोचा या जितना किया वो सब गलत था। जो तुम जिस औकात पे हो ना, उस औकात पे आ जाओ। तो आज के दिन में जितना डेटा रॉन्ग हो रहा है ना, अगर 100 साल 150 साल से एक डेटा चल रहा है, आप अभी लास्ट 1-1.5-2 साल में जितना एवरेज से, मीन से, जिसको बोलता है मीन, वो मीन से जितना ऊपर नीचे गया है, अब अल्टीमेटली क्या होगा? यूएस मार्केट ऊपर, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई, इंडिया मार्केट 52 वीक लो या लो। सितंबर तक क्या था? यूएस मार्केट क्रैश 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 क्रैश, इंडिया मार्केट रोज ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई। लास्ट ईयर भी यही था। ऐसा कभी देखा है? ये इसको अब क्या होगा? अब मीन रिवर्शन होगा। अब मीन रिवर्शन होना पड़ेगा, क्योंकि अब पुनः मुशिको भव का समय आ गया। अब पुनः मुशिको भव में एक कोरिलेशन शुरू हो। कोरिलेशन में कहाँ? अब अगर आज के दिन में पूछे शॉर्ट टर्म व्यू, यूएस रिसेशन जो ये बोल रहे हैं नहीं होगा,
ये होना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, यूएस रिसेशन होना ही है। इसके लिए मेरे पास 100 डेटा है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो, चाहे वो हाउसिंग का डेटा हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो नॉर्मल इन्फ्लेशन डेटा हो। ये सारा डेटा वापस वहीं कोरिलेट कर रहा है। पावेल साहब का स्पीच, मैं एक छोटे बात में बोलता हूँ, पावेल साहब का स्पीच सुनना, और शायद तो 2007 में बर्नानके था उसका स्पीच सुनना। 2007 ही वॉज सो वेरी क्लियर। आई रिमेंबर, मैं आई वॉज दैट टाइम इन बॉम्बे एंड आई वॉज सिटिंग विद गुड फ्रेंड्स ऑफ मी, गुड HNI फ्रेंड्स ऑफ मी, हम लोग संग में काम किया करते थे। और वो पावल का स्पीच चल रहा था वेयर ही वॉज सेइंग कि पावल नहीं, सॉरी, मतलब उस समय के FOMC का मीटिंग चल रहा था और उनका स्पीच चल रहा था। एंड इफ आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलरली रॉन्ग, दैट टाइम वी वर इन इंटरकॉन्टिनेंटल स्काइड रूम में बैठे हुए थे एंड वी वर लिसनिंग लेट नाइट, and he was same wording, economy is in good shape, only pressure is to somewhat inflation, unemployment is in control, economy is going to be fabulous, we are very confident, blah 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 blah. And उस समय I was of short view, 2007, लेट 2007, प्रॉब्ली अक्टूबर नवंबर, क्योंकि अगस्त में ऑलरेडी डेटा आ चुका था सब प्राइम का डेटा। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम जस्ट सेइंग इम्प्रॉम्प्टू। जाकर अगर आप चेक करो तो अगस्त सितंबर में 2007 में ऑलरेडी सब प्राइम का क्राइसिस का कुछ हिंट्स आ चुका था। अगस्त में इंडियन मार्केट भी एक बार क्रैश किया था, यूएस मार्केट भी क्रैश किया था। उसके बाद वापस से ये सब रिकवर किया। अक्टूबर आते आते डेटाज इतने पॉजिटिव आना चालू हो गए यूएस के कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इकोनॉमी इज इन गुड शेप, अनएम्प्लॉयमेंट इज इन कंट्रोल, रियल एस्टेट इज इन गुड शेप, खाली ओनली लिटिल बिट प्रॉब्लम इज विथ इन्फ्लेशन, बट उसको हम कर लेंगे। 2008 में क्या हुआ? और अगर आज इस वीक का स्टेटमेंट भी अगर देखोगे ना और उसको कोरिलेट करोगे, as far as my memory goes, it's almost the same. It is almost the same कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तो मतलब ऑल टाइम लोज पे है, जॉब, कोई इनसे पूछे जॉब क्रिएशन डेटा क्या है? जो 2007 में प्रॉब्लम था ना, इन लोग नहीं उसको देख रहे हैं। नया जॉब क्रिएशन क्या है? मैंने कुछ वीडियो पहले भी बताया था कि जॉब क्रिएशन पे जिस पे हम इन लोग इतना इठला रहे हैं, वो मल्टीपल जॉब्स, एक ही आदमी मल्टीपल जॉब कर रहा है, शॉर्ट टर्म जॉब कर रहा है, परमानेंट जॉब्स का लॉस है। फाइनेंशियल्स पे जाके देखे तो क्रेडिट कार्ड की डिलिंक्वेंसीज पे जाके देखे, पर्सनल लोन्स पे जाके देखे, हाउसिंग मार्केट इज एट ऑल टाइम लोज बिकॉज लोग अपना जॉब शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको वो जो मॉर्गेज लिया हुआ घर है वो बेच नहीं पा रहा है। इट इज सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन। बट अभी क्या विंडो ड्रेसिंग करके बोलो सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक। इंडिया मार्केट में, बैक टू इंडिया मार्केट में जो पंप एंड डंप होना था ना, वो एक बार के लिए हो गया। सितंबर अक्टूबर में पंप एंड डंप हुआ ऑटो सेक्टर में, 30-40% अक्रॉस द बोर्ड साफ हो गया। जून जुलाई में वी वर ऑल बेयरिश इन, मतलब मेरे सारे ग्रुप्स में, डिफेंस, रेलवेज, PSUB, मतलब जितना RECs, PFCs ऑफ द वर्ल्ड, सब बेचो सब बेचो सब बेचो सब बेचो सब बेचो, उसका हो चुका। मतलब जून जुलाई अगस्त में एक सेक्टर पे हुआ जिसमें यूफोरिया था, लोग लेते चले गए। आज सबके गले में वो हड्डी है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये वापस चलेगा या नहीं चलेगा। फिर चला ऑटो, अलग ही एक नशा में चला। मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब 1,000 रुपया मारुति एक दिन में अप हो रहा है। किस नशे में हो रहा है, किस न्यूज़ पे हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक एक्सपीरियंस से, सफ़ेद बाल से बोलता था पंप एंड डंप हो रहा है, पंप एंड डंप हो रहा है, लोग बिलीव नहीं करते थे।
ये सोचते थे कि नहीं नहीं हमारे पास बहुत पैसा है इसलिए सब लोग चेज कर रहे हैं। लोग ये नहीं समझते थे कि एक लेवल के बाद इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक खत्म हो जाता है। तो जो स्टॉक में 2 करोड़, मैंने ये वीडियो में पहले भी कई बार बोला है, जो 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपया लगाकर अगर आपको 1 लाख शेयर मिलता है, फिर एक टाइम आता है जब 10 करोड़ रुपया लगाकर 10 करोड़ रुपया लगाकर आपको 1 लाख शेयर मिलता है और आप सिर्फ 100 रुपया मार्केट मूव कर पाते हो। और उसके बाद एक टाइम आता है जब सिर्फ वही 10 करोड़ रुपया लगाकर आप 100 रुपया के बदले 1000 रुपया मूव कर सकते हो उस मार्केट। मतलब परसेंटेज वाइज में अगर 1% है तो 4%, मतलब पहले अगर 10 करोड़ रुपया लगाकर आप 1% मूव करते थे, फिर एक टाइम आता है लिक्विडिटी सक करते करते फ्लोटिंग स्टॉक का लिक्विडिटी सक करते करते एक टाइम आता है जब आप वही 10 करोड़ में 5% का मूव कर सकते हो, बिकॉज नो वन इज अ सेलर। ये डिफेंस में हुआ, ये रेलवेज में हुआ, ये पीएसयू में हुआ कुछ हद तक। बीएल क्या हुआ, बीएल बीएचईएल, ओह व्हाट फेवरेट। मेरा ही रिकमेंडेशन 2022 का सेक्टर ऑफ द ईयर ओएमसीज क्या हो रहा है। अभी हर आदमी मेरे को फोन मैसेज दे के पूछता है सर आईओसी का क्या करना है, सर इसका क्या करना है, सर इसका क्या करना है। वो भाई हो चुका, वो आप समझो कब पंप हुआ कब डंप हुआ आपको समझना होगा। अब वो ऑटो सेक्टर हो चुका। अब वो ऑटो सेक्टर मैंने लास्ट कुछ शायद 1 या 2 वीडियो पहले बताया था, टाटा मोटर का इतिहास 2009-10 से लेके 2013-14 वही 100 150 200 रुपये का 800 रुपया, फिर 800 रुपये का 60 रुपया, 60 रुपये का अभी हम लोग सब देखे 1300 या 1100 रुपया, 1100 रुपये का 700 रुपया। वो भाई नीचे जाता है तो कोई सीमा नहीं होती है, ऊपर जाता है तो कोई सीमा नहीं होती है। ये यूफोरिया है। ये मार्केट में आप अगर ये प्री डिफाइंड नोशन से आओगे ना, ये तो यूनिडायरेक्शन है, ये तो एक ही डायरेक्शन पे चलता है, तो लेते जाओ तो लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किस समय किस जगह आप पहुंचोगे ये ना मुकद्दर समय ये डिसाइड करता है। और आज के दिन में वापस से मैं क्यों एक टचिंग टॉपिक को शुरू किया हूँ या टच किया हूँ, क्योंकि आई थॉट कि आज मैं लास्ट वीक भी वीडियो बनाया था, बट आज फॉर्चुनेटली आई वॉज एट होम, मैं घर पे ही हूँ। तो बिकॉज उसके पहले इतना डिफरेंस हुआ, इतना गैप पड़ा, क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग बहुत। तो आई रिज्यूम आज, क्यों, ये समझाने के लिए कि नैरेटिव जो है ना, ये जो नैरेटिव बिकता है, नैरेटिव आपको जो बेचा जाता है, नैरेटिव से मैं 5 साल से अगर कोई मेरा वीडियो फॉलो कर रहा है तो मैंने हमेशा नैरेटिव के अगेंस्ट में बोला है। ये लेते जाओ के अगेंस्ट में बोला है। चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी हो, उसको बेचो। रिस्क डिफाइन करना जरूरी है, डेफिनेटली रिस्क डिफाइन करना जरूरी है। ब्लाइंडली बेचने वाला भी बर्बाद हुआ है, ब्लाइंडली लेने वाला भी बर्बाद हुआ है। इसमें ट्विटर पे, चलो उस पर भी, ट्विटर पे 1 साल पहले जनवरी से आप देखो, मैं पोस्ट करता हूँ, शायद सॉरी मैं कर नहीं पाया, वापस से 2 दिन से कुछ मैं कल आज रात को या कल उसका अपडेट पोस्ट करता हूँ। हेजिंग सी पोर्टफोलियो में कैश लॉन्ग, तो आई ऑल्सो मैनेज फंड्स, आई ऑल्सो हैव पोर्टफोलियो, आई हेज। उसके सामने, उस पोर्टफोलियो कैश लॉन्ग के सामने अगर मैं बोलूं कि निफ्टी शॉर्ट कर दो, बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दो, ये खराब लगता है, वो खराब लगता है, आपको क्या सोचने का दरकार है कि मार्केट में बियरिश हो। अगर 4000 स्टॉक लिस्टेड हैं, कभी ऐसा हुआ है कोई भी एक दिन कि 4000 स्टॉक नेगेटिव क्लोज हुए? कभी नहीं हुआ। वो 4000 में अरे बुरा से बुरा भी जाएगा तो 40 स्टॉक तो पॉजिटिव क्लोज होंगे। और आप में अगर कैलिबर है तो मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम, मतलब कि 4000 स्टॉक में वो 40 स्टॉक डेली में हो सकता है वो प्लस में बता, बट एक वीकली टाइम फ्रेम पे वो 4000 में हो सकता है कि 500 स्टॉक प्लस में बंद हो।
मंथली टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि वो 4000 स्टॉक में 1000 स्टॉक प्लस में बंद हो, जबकि निफ्टी मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में हो। अगर आप बायर हो, अगर आप पोर्टफोलियो में हो, पोर्टफोलियो मैनेज करो, आपका काम वो है कि आप उस स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो जो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपका प्लस हो। क्योंकि आप एक तरफ तो बात करो इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ एक साल के लिए करना है। अगर कुछ एक साल के लिए करना है तो मिनिमम टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए वीकली मंथली। आप उसमें भी अगर मंथली वीकली टाइम फ्रेम के बदले आप इन्वेस्टमेंट बोलने को बोलो, मैं तो इन्वेस्टर हूं, बट आप टाइम फ्रेम पे चले जाओगे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या डेली पे। इस टॉपिक पे भी मैंने कितना वीडियो बनाया कि आप अपने आप को बोलोगे इन्वेस्टर, बोलोगे मेरे पास पैसा है, करोगे ऑप्शंस में ट्रेड, करोगे फ्यूचर्स में ट्रेड, तो वो कहां से जस्टिफाइड है? लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज नो ब्रेनर। मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है। 2, 5, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद फिर वही कहानी घूम के आएगी कि अगर 2020 में या 2025 में, मतलब आज के दिन में भी, या 2024 में भी आपने XYZ कंपनी में इतना रुपया लगाया होता तो आज इतना रुपया होता। 25 साल, 30 साल, 40 साल बाद फिर यही कहानी होगी। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ IPOs। अभी तो लिक्विडिटी स्टक हो रहा है IPOs में, बट इसमें से भी कुछ 2, 4, 5 IPO ऐसे निकलेंगे जिसका फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड, पता नहीं उस समय व्हाट्सएप होगा क्या होगा, बट आज से 25-30 साल बाद फिर वही व्हाट्स घूमेगा। जैसे कि इन्फोसिस का घूमता है, जैसे कि विप्रो का घूमता है, जैसे कि एशियन पेंट्स का घूमता है। वो जब आया था, सोच के देखो, जब 80s 90s में ये IPO आए थे, तो आज भी जितने IPO आ रहे हैं 100, 200, 500, उसमें से कुछ 2 या 3, 4, 5, 10 कुछ तो वो फिर 20 साल बाद जाके मल्टीबैगर बने। आप उसको, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अगेंस्ट में कोई नहीं है, बट रिस्क क्या डेफिनेशन है, हाउ डू यू डिफाइन, हाउ डू यू मैनेज। बट अगर कोई ये बोले कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं फॉर 10, 15, 20, 30 ईयर्स, और उसके बाद वो फ्यूचर्स ऑप्शंस में काम करे, और वीकली, डेली, और ऑप्शंस में भी क्या, मंथली में भी नहीं, क्वार्टरली में भी नहीं, वीकलीज में काम करे, और उसके बाद बोले सर आपने तो बाजार बोला था नीचे चला जाएगा, बाजार तो ऊपर चला गया, आपने तो बोला था बाजार ऊपर चला जाएगा, बाजार नीचे चला गया। मेरा कंट्रोवर्सी सिर्फ इस चीज के लिए, कमिंग बैक टू मार्केट, आई सी अनदर लेग अपसाइड इन इंडियन मार्केट। आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग। रिस्क डिफाइंड बहुत सिंपल है, एनी क्लोज बिलो लास्ट वीक्स क्लोज, इनफैक्ट एनी क्लोज बिलो फ्राइडेज क्लोज is my stop loss. मेरे across the paid group, I am a SEBI registered research analyst, so to say. So whatever paid channels I have, we are not holding any longs. We are not holding any longs. We were short in IT, वो भी काट लिया फ्राइडे को, न्यूट्रल पोजीशन, बायस इज ऑन द अपर साइड, एंड जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग्स आर स्टिल देयर, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग्स आर स्टिल देयर, सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्ग्स आर स्टिल देयर. Last video I was very specific, FMCG, ITC and all these FMCGs of the world. दिमाग रखो इस पे, दिमाग रखो इस पे. I don't know what is good, what is bad. कीप मिनिमम स्टॉप लॉस, मिनिमम स्विंग ट्रेडिंग करो. स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखो, जहां स्विंग लो मिले वहां छोटा स्टॉप लॉस से इसको रखो, एंड प्रॉब्ली दिस कैन डू वंडर्स. और आप समझो लास्ट 4-5 साल में जितने होटल स्टॉक्स हैं उनका क्या वैल्यूएशंस क्या है. और आई थिंक आई मेड अ वीडियो 3 साल पहले, जब मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना था in London. It was either in London or in US, and he was very उस भाषण में उनका he was very clear. आप मेरी एक बात मानोगे, आप बोलो मेरी एक बात मानोगे, आप बोलो मेरी एक बात मानोगे, मैं आपसे एक बात कर पूछना चाहता हूं, आप मेरी बात मानोगे.
मतलब ये उनका जिस तरह का स्टाइल है, वो करते करते उन्होंने लास्ट में एक पूछा, आप अगर मतलब अगर आप एक हो, आप एक मेरे से वादा करो कि आप हर एक इंसान जो इस यहां बैठे हैं वो 3-4 इंसान को कन्विंस करोगे इंडिया जाने के लिए, इंडिया टूरिज्म के लिए। आई एम अनेबल टू एग्जैक्ट रिकॉल दैट, बट दैट मैसेज वॉज वेरी क्लियर। ही वॉज इन ए कॉन्वोकेशन में वो हर इंसान को पंप अप करके ये बोल रहे थे कि सेंड पीपल टू इंडिया फॉर टूरिज्म। ये 3 साल पुराना उनका एक भाषण है, सुन लेना, गूगल कर लेना। दैट टाइम आई इन्वेस्टेड हेल बाउंड इन ऑल tourism counters, and obviously hotel industry was the so called prime sector, and hotel industry, lemon tree, India hotels, ये peanuts, मतलब 10 20 50 rupees which are trading now in 400 500 rupees। ये उस समय का मोदी जी का भाषण सुनना, what he said in that convocation in probably London or US, where he said, it was not US, it was London, where he said please send people to India to explore India for tourism। तभी मैंने समझ गया कि अब गवर्नमेंट का फोकस टूरिज्म पे आ चुका। मैंने वीडियो बनाया, 2-3 वीडियो बनाया, एंड आई सेड बाय टूरिज्म स्टॉक्स, बाय होटल स्टॉक। अब अगर आईटीसी अपने बिजनेस को डीमर्ज करता है होटल इंडस्ट्री को, आई नो, मैं सेक्ट का नाम नहीं लूंगा। कौन सा सेक्ट, कैसा, एक सेक्ट के नाम ले सकता हूं, जैसे जैन समाज है। जैन समाज आईटीसी नहीं खरीदता, जैन समाज होटल इंडस्ट्री नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? नॉन वेज है। वेरी वेरी गुड, फेयर इनफ। आई नो अनदर फ्यू सेक्ट्स, दे विल नॉट इन्वेस्ट। बट जब आप इस होटल इंडस्ट्री को अलग कर दोगे, तो आप सोचो, आज अगर लेमन ट्री, इंडियन होटल्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, इसका जो वैल्यूएशन चल रहा है, उस अगर सेम वैल्यूएशन सिर्फ इसके और आज तक मतलब मेरा आईटीसी बहुत दिल के करीब स्टॉक है। और अगर जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं लास्ट कोविड से भी, तो 120-130 का जब लो था, तब से मैंने बोला था आईटीसी ले लो। इनफैक्ट जिस मंथ में 200 का 400 हुआ था, उस मंथ में भी आई वॉज बुलिश एंड सेड कि इसी मंथ में चलेगा। टाइम साइकिल बोलता है कि ये इस मंथ में चलेगा, इसका समय आ चुका। और वो उसी मंथ में, एक ही मंथ में 2-2 रुपये का कॉल जो था, वो 200 रुपया या 150 रुपये बिका। इतिहास में क्या हुआ उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके नब्ज को मैं अगर समझता हूँ, उसके नब्ज को अगर मैं समझता हूँ, तो आप ये समझो कि अगर अब होटल इंडस्ट्री को अगर उसका वैल्यूएशंस जो बाकी इंडस्ट्री के हिसाब से मिल रहा है, सिर्फ उस पे मिले, और इसका डीमर्जर 7 जनवरी को हो रहा है, रिकॉर्ड डेट, तो आप सोच के देखो कि ये शेयर बाकी वाला जो बच जाएगा, उसमें एफएमसीजी, सिगरेट, ब्ला 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 सब आएगा, आशीर्वाद आएगा जो मैं और आप खाते हैं, सब कुछ आएगा। बट सिर्फ होटल इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन मिलेगा, वो सोच के देखो कि आज तक लास्ट 10 साल में, 5 साल में, मतलब वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई विश एंड आई होप कि वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, is an ex-director of ITC. We are in a common WhatsApp group also. We chat. आज तक का एक ही परेशानी था कि होटल इंडस्ट्री इज द नेगेटिव फॉर आईटीसी। उसका वैल्यूएशंस नहीं मिल रहा है, और वो कैश बर्न कर रहा है, या नॉट इन प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स, मे बी इन कैपेक्स टर्म्स, कि वो बड़ा होटल्स बन रहा है, सारा का सारा रेवेन्यू जो है या जो दूसरी जगह से कमाया जा रहा है वो उसमें डाला जा रहा है, बट उसका वैल्यूएशंस मार्केट परसीव नहीं कर पा रहा है उसका वैल्यू। अब सोच के देखो, अब ये जब डीमर्ज होगा, और फिर मैं तो कलकत्ता रहता हूँ, कलकत्ता में कलकत्ता आईटीसी सोनार बंगला और आईटीसी सोनार रॉयल, आईटीसी रॉयल, क्या ही तो बोलूँ, इसका वैल्यूएशन अनलॉक होगा। अगर अनलॉक हुआ तो आईटीसी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 7 जनवरी के पहले। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली मौका तो बहुत मिलेगा, बाजार गिरेगा तो भी मौका मिलेगा, बाजार बढ़ेगा तो भी मौका मिलेगा, बट बोलने का मतलब ये है कि
7 जनवरी के पहले तक या 7 जनवरी तक अगर मैं बोलूँ कि एक अच्छा एप्रिसिएशन आना चाहिए आईटीसी में, एम आई रॉन्ग? एम आई रॉन्ग? क्योंकि डीमर्ज के बाद से वापस वैल्यूएशन क्या खुलेगा, नो वन नोस। तो जो जिसको समझ में आ रहा है कि ये बहुत चीप स्टॉक है, उसका तो बनता है ना कि आज लेना। आपके पास, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं कैश की बात कर रहा हूँ। आप कैश में आज लो और रखो, और 7 जनवरी के बाद, उसके बाद जो ये डीमर्ज एंटिटी का जो वैल्यूएशंस खुलेगा, आपको लॉस हो तो मेरे को बोलो कि नहीं सर आपने बोला आईटीसी का शेयर आज लेने के लिए, और वो डीमर्ज एंटिटी का जब दोनों शेयर अलग अलग होकर खुला लिस्टिंग तो लॉस हो। आप सोच के देखना। अब आज से लेकर टाइम साइकिल वाइज आई सी अ गुड अपसाइड इन इंडियन मार्केट। एक टाइम डेट है जनवरी मंथ। लोग पूरा 2025 को डरा रहे हैं, 2025 डरने वाला साल है, बट वो कौन कब से है? 2025 में 1000-2000 पॉइंट निफ्टी का मूव, मैं आपको आज बोल के जाता हूं, इज गोइंग टू बी पीनट्स। 1000-2000 अभी जो आप देख रहे हो ना, खैर हम लोग सब अब थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, नेट प्रैक्टिस तो सबका हो चुका। नेट प्रैक्टिस ऐसे हो चुका कि 200-300-400 पॉइंट तो अभी 10-5 मिनट में हो जाता है निफ्टी का। जो पूरे दिन में, पूरे वीक में नहीं होता था, वो अब तो 200-300-400 पॉइंट तो हमारा अभी लास्ट 2 वीक से 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है। तो आप सोच के देखो कि 2025 में ये इसका एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रीफेज है, ये एक नेट प्रैक्टिस है, ये एक प्रिपरेशन है इसका कि 2025 में हम फिर मिलेंगे। 2500 पॉइंट निफ्टी का आज के लेवल पे 10%, ऐसा मूव तो अपने को लगेगा बच्चा है। मतलब एक वीक या एक महीने में नीचे भी आ जाएगा, और एक 15-20 दिन, एक महीने में ऊपर भी चला जाएगा उतना ही। आप सोचते रहो कि कौन सा पहले आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन पहले कौन सा पकड़ना है, या कैसे उसको प्ले करना है, या कैसे हेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टॉक्स, क्या स्टॉक्स कुछ चलते रहेंगे तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि बिकॉज एक रीडिंग बोलता है कि भाई अब लार्ज कैप्स या इंडेक्स हेवी स्टॉक्स में उतना रन शायद नहीं आए, बट जो स्मॉल कैप नहीं बोलेंगे, बट मिड कैप एंड सेमी लार्ज कैप्स, वो अब नया जगह अपना खोजेंगे, वो अपना नया जगह बनाएंगे। 2025 से अब एक नई शुरुआत होगी, जो मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है आपको, कि जैसे उस समय 1980-90 में जब विप्रो, एशियन पेंट्स, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस का शेयर्स आया, और हम जो आज व्हाट्सएप देखते हैं, उस समय इतना रुपया लगाया होता तो आज इतना होता। अब ये वो समय आ रहा है या आ चुका है। इस समय से भी कुछ एक युग परिवर्तन टाइप का कुछ शेयर्स निकलेंगे, जो आने वाले 20-30 साल में इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे या मार्केट को डिफाइन करेंगे, और फिर हमारे बच्चे या उसके बच्चे ये बोलेंगे कि आपने अगर ये शेयर इतना रुपया का सिर्फ लिया होता तो आज हमारे पास इतना रुपया। इस चीज़ को ध्यान रखना। सो दिस वीडियो इज प्रॉब्ली इन अ डिफरेंट नोट, ऑप्टिमिस्टिक है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ पूरी दुनिया में सिर्फ 2025 को लेके पेसिमिज्म जा रहा है। मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट क्रैश करेगा या कर सकता है, बट उसके बाद भी तो ज़िंदगी है। 2008 के बाद भी ज़िंदगी है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना नुकसान होना चाहिए था ना ट्रेडर्स का, वो लिटरली 2-4-5 महीने में हो चुका। जिसको संभलना था, समझना था, वो समझ चुके, और जिनको नहीं एकदम समझ आया, वो फिर तो 2025 शनि का साल है। अच्छे से तोड़ के, मोड़ के, पीट के समझाया जाए। नमस्कार।